Hello students, this is your exercise 1.2. Before exercise 1.2, we read fundamental theorem of arithmetic. Every composite number can be expressed as the product of prime and the factorization is unique apart the order of which the prime factor occur. कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के साथ लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में। एंड इट्स फैक्टराइजेशन, और इसके जो फैक्टर होंगे वो अपने आप में यूनिक होंगे फ्रॉम द ऑर्डर विच द प्राइम फैक्टर ओकर, जिस ऑर्डर से ये प्राइम फैक्टर ऑकर करते हैं। इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 1.2। बहुत इजी है, बहुत आसान। ईजीएस्ट वे या ईजीएस्ट एक्सरसाइज टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 1.2। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये कहता है प्रत्येक नंबर को आप इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। तो बेटा सभी को पता है इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 से 70, 2 से 35 और 5 से 7। तो प्राइम फैक्टर 140 के क्या हो गए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। यहाँ से 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 140। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। सिमिलरली वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 156। 2 से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 13। प्राइम फैक्टर 156 आर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। दीज आर 2 रेज टू पावर 2 और 3 रेज टू पावर 2 और क्रॉस 13 है ये, तो 3 क्रॉस 13। Similarly we can do its third part, so easy। 3 8 2 5। इसके प्राइम फैक्टर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 32, 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15। अब 133 ये देखिए किसी से डिवाइड होता है या नहीं। फर्दर वी डू इट तो 6 7 से देखिए 7 1 जा 7 6। प्राइम फैक्टर 5 5 7 क्रॉस 19। Similarly, we can find out the factor fourth 5005 and fifth part 7429. Now we see second question। Find LCM and HCF of the pair। अब देखिए बेटा एक सिंपल सा फंडा है इसमें। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। ए और बी दो नंबर हैं। अब ये कहता है ए और बी की जो प्रोडक्ट होगी इज इक्वल टू एलसीएम
ऑफ ए बी क्रॉस HCF ऑफ ए बी। ए और बी दो नंबर हैं बेटा, यदि आप उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये बराबर आएगी उनके LCM और HCF के बराबर। मान लीजिए यहाँ से आप किसी एक की टर्म निकालना चाहते हैं, जैसे हमने निकाल दिया A क्रॉस B इज इक्वल टू LCM और इसके मल्टीप्लाई में HCF था, तो HCF यदि दे रखे और LCM आपसे पूछता है तो दोनों नंबर की गुणा को HCF से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से A क्रॉस B अपॉन LCM से डिवाइड कर देंगे तो HCF आ जाएगा। इसी तरह से LCM गुणा HCF को आप A नंबर से डिवाइड करेंगे तो B आ जाएगा। जैसे ये था भाई, आप यहाँ से A को निकालना चाहते हैं तो B से डिवाइड कर दो और B को निकालना चाहते हैं तो A से डिवाइड करेंगे। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM गुणा HCF बटे B। अब कहता है दो जो नंबर दे रखे हैं वो हैं आपके 26, 29। अब यहाँ से बेटा इनका इकट्ठा ही निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट था आपका ये 13 से कर दीजिए या 2 से करेंगे, फिर आप इसको बढ़ाते जाएंगे। हमने सीधा जैसे 13 एक ऐसा मल्टीपल देख लिया जो दोनों का है, तो HCF तो बेटा यहाँ से सीधा सा आ गया 13 और LCM जो होगा वो आपका 13 क्रॉस 2 क्रॉस 7। अब कहता है इन दोनों नंबर की गुणा यानी 26 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब जो दो नंबर हैं मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 13 की 13 से करते हैं तो 169 और 7 की 2 से 14 और आप इसकी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 9 छिके 54 और 2 और 9 दूनी 18। आपके पास आता 6 6 8 और 5 13, 1 और 1 2। अब इसको भी बेटा 14 से करिए, 9 चौके 36, 16 चौके 64 और 3 67 और 1 6 9 6 9 7 16 6 6 12 और 1 13। तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाती हैं। इसी तरह से बेटा आप इसका सेकंड जो पार्ट है 510 एंड 92 इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसी तरह से। एंड थर्ड वन इज सेम 3 3 6 एंड 5 4। ये भी पार्ट एज इट इज है, आप इसको खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपका बनता है वो दे रखे है बेटा, LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों का LCM और HCF प्राइम फैक्टर का यूज़ करके निकालिए। 12 15 21 बेटा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 3 5 15 3 7 21। तो इन सभी का जो HCF है वो तो हो जाएगा 3 और LCM है वो हो जाएगा बेटा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। इसको सोल्व करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसका 17 13 और 29। LCM HCF बेटा कुछ कॉमन नहीं जा रहा है इनमें, तो HCF आपका 1 और LCM आ जाएगा 13 गुणा 17 गुणा 29। इन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो जाएगी। थर्ड पार्ट इज सेम 8 9 25। यहाँ से आपको क्लियरली बेटा शो हो रहा है कि HCF है वो आपका 1 ही होगा क्योंकि इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। और LCM है
वो आपका हो जाएगा 8 × 9 × 25। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन है ये कहता है 306 657 इन दोनों की जो HCF है वो आपकी बेटा 9 है। LCM पूछी है इसने, तो वही फार्मूला बेटा, ये पहला जो नंबर है 306, बी जो दूसरा नंबर है 756 एंड HCF जो है आपका वो है 9। LCM का मैंने फार्मूला बताया था A×B/HCF 306,657/9। इसको आप इससे डिवाइड करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। चेक whether 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका कहने का मतलब ये है बेटा कि 6 की पावर n है वो कभी 0 से समाप्त होगी या इसके लास्ट में कभी 0 आएगा जब n क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है। अब सीधी सी बात है बेटा, आप देखो जनरली इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 6 की पावर 1 6 होती है, 6 की पावर 2 36, लास्ट में 6 आता है, 6 की पावर 3 216, लास्ट में 6 आता है, और 6 की पावर 4, क्योंकि किसी की भी जो पावर है वो मैक्सिमम बेटा 4 बार में चेंज होती है, 1 2 3 और 4। 5वीं बार करेंगे तो वही आ जाएगी, लेकिन 6 एक ऐसा नंबर है जिसकी आप कितनी बार भी गुणा कर लीजिए लास्ट में 6 ही आएगा। ये कहता है 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, तो आप लिखेंगे नो, 6n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन 7×11×13 + 13 एंड 7×6×5 4 3 2 1 + 5। अब जैसे इसने पूछा बेटा कंपोजिट नंबर, तो आपको पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंपोजिट नंबर होता क्या है? नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हों। 2 तो देखो बेटा सभी के होते हैं, जैसे 3 ले लिया आपने, 3 का एक तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, एक नंबर इटसेल्फ वो भी अपने आप में एक फैक्टर होता है। तो इसके अलावा 2 से ज्यादा हों। अब पहले पार्ट को आप सोल्व करेंगे बेटा, तो इन दोनों में से यहाँ तक एक टर्म है मल्टीप्लाई है +13, तो इसमें से 13 को कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाता है 7 × 11 × 13 और जमा 1। अब बेटा इसको सोल्व करके इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर एक तो 13 मल्टीप्लाई में 12, एक तो 13 हो गया, एक 1 हो गया, और एक ये जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिख दूंगा, एक वो हो जाएगा, तो मोर देन 2 हो गए, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। सिमिलरली ये पार्ट भी आपका एज इट इज है बेटा, इसमें से 5 कॉमन ले लेता हूं तो 7 6 4 3 2 और +1। अब इसका एक कॉमन फैक्टर तो बेटा 5 हो गया, एक आपको पता है 1 होता है, एक इसको सोल्व करेंगे जो भी नंबर आएगा इनकी गुणा करके इसमें 1 जोड़ेंगे, एक वो नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कंपोजिट नंबर हैं क्योंकि इसके फैक्टर मोर देन 2 हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.2, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिका टेक 18 मिनट टू। अब देखिए बेटा ये कोई सर्कुलर पाथ है, सोनिया इसका एक राउंड लगाती है ऐसे घूम के, यहाँ से यहाँ तक 18 मिनट लेती है सोनिया। रवि है कोई दूसरा लड़का, वो इससे तेज दौड़ता है बेटा, वो इसका एक चक्कर पूरा करने के लिए समय लेता है 12 मिनट। अब देखिए सीधी सी बात है, ये 12 मिनट में आएगा, ये इससे 6 मिनट देरी से आएगी, तो एक टाइम तो ऐसा होगा जब यहाँ पर दोनों फिर इकट्ठे होंगे। अब ये कहता है
दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कम से कम। सपोज दे स्टार्ट एट सेम टाइम, गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट, भाई कितनी मिनट, कम से कम कितने मिनट बाद दोनों फिर मिलेंगे। इट मीन्स लेस है बेटा, कम से कम है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम। एलसीएम आप लिखेंगे सोनिया कंप्लीट 1 राउंड इन 18 मिनट, रवि कंप्लीट 1 राउंड इन 12 मिनट, दे मीट अगेन। अब 18 और 12 का बेटा एलसीएम निकालेंगे, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 × 6 36। आफ्टर 36 दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। थैंक यू।